जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और अभी डी ट्रिपल एस बी का पेपर कल से शुरू होने जा रहा है। अभी तक जैसा भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही ही था। मैं बोला भी था कि डी ट्रिपल एस भी कभी कभार ऐसे तरीके से भी काम करता है। एडमिट कार्ड आपको 3 दिन से 5 दिन पहले देता है, तो ये खैर 2 दिन पहले जाके एडमिट कार्ड आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया है। तो कल से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो जिन लोगों का कल से पेपर है उनको सबसे पहले ऑल द बेस्ट। और कुछ गाइडलाइंस है और ड्रेस कोड है, उसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ इस वीडियो में कि गाइडलाइंस क्या है। कुछ चेंज हुई है, कुछ चीज़ें अभी भी वैसे ही है। और ड्रेस कोड क्या रहता है, क्योंकि ये तो मैं फील किया हूँ वहाँ के ड्रेस कोड के बारे में, मैं सेंटर पे सब कुछ देखा हुआ हूँ। और ड्रेस कोड जो है वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि सेंटर टू सेंटर वेरी भी करता है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड वे जो है ड्रेस कोड के लिए वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग जाइएगा कि सेंटर पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ आपके जब एडमिट कार्ड में आएंगे तो एडमिट कार्ड आपका 2 पेज का लिखा हुआ, 2 पेज का ही है, लेकिन यहाँ एडमिट कार्ड में ही अगर आप लोग देखेंगे तो एक ऐसा जगह लिखा हुआ है जो कि लिखा है 3rd पेज ऑफ ई एडमिट कार्ड। जबकि ये कोविड के टाइम पे जब पेपर हो रहा था तब ये 3 पेज का हुआ करता था, इन्होंने वही कॉपी पेस्ट कर दिया है। और ये तो आपको पता ही है कि डी ट्रिपल एस भी है ये, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं। थर्ड जो लिखा हुआ है उस लाइन को इग्नोर हम लोग करेंगे। इनका कहना ये है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर आना है सेंटर पे। और जो फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट पेज क्या होगा कि आपको अपने संभाल के रखना है, क्यों, फ्यूचर के लिए, कि जब अगर आप पास कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो आपका ई डोजियर बनेगा तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए पहला लाइन तो इनका यही है। दूसरा चीज़ कि ये फिजिकल एडमिट कार्ड लेकर आपको आना है वहाँ सेंटर पे, ड्रेस कोड फॉलो करना है। फोर्थ सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि 3rd पेज है ई एडमिट कार्ड का, जो कि इसमें दिया ही नहीं है तो उसको छोड़ ही दीजिए। बाकी वो जो आई कार्ड लेकर हम लोग जाते हैं सेंटर पे, वो कोई गवर्नमेंट का आई कार्ड हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, ऐसा। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, किसी का फोटो कॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए आपको वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, बिना बायोमेट्रिक के आपकी एंट्री नहीं होगी ना एग्जिट होगी। ठीक है, तो और इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को शारीरिक रूप में इस प्रवेश पत्र पर फोटो के साथ मेल खाना चाहिए, मतलब जो फोटो है उससे आपका चेहरा मैच करना चाहिए, पहले ही लाइन पे लिखा हुआ है। दूसरा, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों का प्रवेश ई प्रवेश पत्र में लिखित गेट बंद होने के समय के समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया जाएगा एवं उसके पश्चात प्रवेश की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी। खैर ये तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं है। मैं बस एक ब्रीफ कर देता हूँ इस चीज़ को कि आपको मतलब परीक्षा में जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे आप एंट्री लेंगे, और जो परीक्षा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपकी एग्ज़िट नहीं होगी। आप सोचेंगे कि पहले एग्ज़िट ले लें, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, कोई भी कॉपी कलम किताब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह ये सब कुछ लेके नहीं जाना है। ऑर्नामेंट्स वगैरह यानी आभूषण वगैरह गहना वगैरह पहन के नहीं जाना है। कुछ लोग जो कृपाण वगैरह धारण करते हैं तो वो लोग 1 घंटे पहले वहाँ सेंटर पे पहुँच जाएंगे, इस विषय पे वहाँ पे बात कर लेंगे। क्योंकि इस विषय पे मैं अभी कुछ क्लियर नहीं बता सकता हूँ कि पहले जब होता था तो 1 घंटे पहले बुला के उन लोगों का कुछ अलग से वेरिफिकेशन होता था। बाकी हम उसके बारे में इस बार तो कुछ लिखा नहीं है तो मैं उस पर कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन मैं यही बता सकता हूँ कि थोड़ा पहले आप लोग वहाँ पे सेंटर पे चले जाइएगा। ठीक है, बाकी पहला पेज तो आपको सुरक्षित रखना ही है। और OARS में अपडेटेड रखना है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह, ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी की तरह ये कुछ ड्रेस कोड दिया हुआ है। ड्रेस कोड के बारे में देख लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। आधी बाजू वाले हल्के कपड़े, सलवार पतलून पर बड़े बटन, ब्रॉच, बैच, फूल आदि के बिना, मतलब आधी बाजू हाफ स्लीव आपको पहनना है, फुल स्लीव नहीं पहनना है। हाफ स्लीव होने चाहिए, बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए उसमें।
और बड़े बटन, ब्रॉच, बैज बैच, फूल आदि, जो लड़कियों के कपड़े पे फूल आदि बना होता है वो सब नहीं होना चाहिए। अलग से जो सटा हुआ रहता है कपड़े पे वो नहीं होने चाहिए। चप्पल कम ऊंची एड़ी के सैंडल्स, जूते की अनुमति नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके, एक फोटो में दिखा दूंगा आप लोगों को कैसा होना चाहिए ड्रेस कोड। वो लास्ट में है, वो मैं दिखा दूंगा कि उसी तरीके का आपको ड्रेस पहन के जाना चाहिए। 3-4 फोटो है, उससे आप लोग देख के क्लियर कर सकते हैं। आगे आते हैं, एक 12 तारीख को कुछ गाइडलाइंस निकला था, तो उसमें भी लगभग यही चीज़ है कि आप एक एग्ज़ाम में जाएंगे, अपना ई एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद आपको वहाँ पे एक अटेंडेंस सीट मिलेगा। उस अटेंडेंस सीट पे उनके सामने आपको साइन करना है, अपना थंब इम्प्रेशन देना है, और एडमिट कार्ड पे भी तभी साइन करना है और थंब इम्प्रेशन देना है। और बायोमेट्रिक के साथ एंट्री होगी, बायोमेट्रिक के साथ एग्जिट होगा। आपको पेन पेंसिल वगैरह लेके नहीं जाना है। पेन पेंसिल आपको जो भी ज़रूरत होगी वो वहाँ पे मिलेगा। रफ शीट वहाँ पे मिलेगा। एडमिट कार्ड संभाल के रखना है। कुछ भी एडमिट कार्ड या फॉर्म में आप लोग को जो पहले से इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो अगर गलत साबित होता है बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड पेज के साथ आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट पेज लेकर चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों पेज लेकर ही जाना है वहाँ पे। दोनों पेज साथ में रहेगा, आप दोनों पेज के साथ एडमिट कार्ड लेके वापस भी निकलेंगे। बस आपको वो पहला पेज, कम से कम पहला पेज आपको रखना है जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए लिखा हुआ है, वो तो आप करेंगे नहीं, तो उस पर ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। जो डिसेबिलिटी क्या है उस पर अलग गाइडलाइंस है, उन लोगों को पता होगा उस चीज़ के बारे में, तो वो अपना उसी हिसाब से करेंगे काम। बाकी प्रोहिबिटेड आइटम्स लिखा हुआ है कि आपको पता ही है कि राइटिंग पैड, पेन, पेंसिल वगैरह लेके नहीं जाना है, कोई भी पेपर लेके नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लेकर नहीं जाना है, वैलेट, गॉगल्स, ये सब लेके नहीं जाना है। ठीक है। वाटर बोतल वगैरह भी आपको लेके नहीं जाना है अंदर में। ठीक है। कोई भी अनफेयर मीन्स होगा तो आपको वहाँ से क्या किया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जाना है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, ड्रेस कोड के बारे में फिर से यहाँ लिखा हुआ है, तो ड्रेस कोड आप लोग एक बार देख लीजिए। सैंडल कैसा होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए। जैसा इस फोटो में दिख रहा है, इस फोटो में एक ही चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ है कि जो यहाँ फीमेल के लिए जो है स्लीव, जो है स्लीव लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। अगर यही स्लीव लेंथ बड़ा हो जाएगा ना तो वो कैंची से धर पकड़ के काट देंगे। तो इस वजह से मैं मना कर रहा हूँ कि आप लोग फुल स्लीव ना लेके जाएंगे, या फिर थोड़ा लॉन्ग स्लीव भी ना रहे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाफ स्लीव होना चाहिए, शॉर्ट स्लीव होना चाहिए। ठीक है। कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह इनके फेस पे या कहीं भी हाथ हाथ में कहीं आपको दिखेगा नहीं। चप्पल एक बार देख लीजिए, जिस तरीके का ये चप्पल है ऑलमोस्ट सिमिलर इसी तरीके का चप्पल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। मैं तो कहूँगा कि टी शर्ट वगैरह पहन के जाइए आप लोग, सबसे सही रहता है। टी शर्ट और लोअर में सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये ड्रेस कोड है और इतना ही गाइडलाइंस है, कोई विशेष गाइडलाइंस नहीं है। आपको पेपर देना है, ऑनलाइन पेपर कैसे दिया जाता है, मॉक वॉक दे के आप लोग देख समझ ही गए होंगे, तो ज़्यादा कुछ इसमें मैं बताऊंगा नहीं। बस इतना कहूँगा कि कल से पेपर है, ऑल द बेस्ट सभी को। जिनका पेपर पहले है, जिनका पेपर बाद में है, सभी को ऑल द बेस्ट। और जो भी अपडेट होगा, बीच में भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।